बेसिकली डेफिशिएंसी को हम या डिटेक्ट कर सकते हैं, या डेफिशिएंसी अगर किसी क्रोमोसोम में हुई है तो हम उसको डिटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट, बाय द फिनोटिपिक इफेक्ट शोन इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग डिलीटेड क्रोमोसोम। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि डेफिशिएंसी डिलीशन हुआ है, उसमें जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में चेंजेस आया है, उन चेंजेस के बिहाफ पर हम इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं डेफिशिएंसी को। नेक्स्ट, बाय साइटोलॉजिकल स्टडी ऑफ होमोलॉगी पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट माइटोटिक प्रोफेज। आपको पता है कि माइटोटिक प्रोफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्रोमोसोम जिसमें डिटेक्ट डिलीशन या डेफिशिएंसी हुई है वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से थोड़ा अलग होगा नेचर में। तो दैट्स वाई बाय द स्टडी ऑफ साइटोलॉजिकल स्टडी के बिहाफ पर भी हम इसको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है साइटोलॉजिकल स्टडीज ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है उनकी अगर साइटोलॉजिकल स्टडी की जाए तो उसके बिहाफ पर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि डिलीशन हुआ है या नहीं। ओके, फर्स्ट जो इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है, बाय दैट फिनोटिपिक इफेक्ट शोन इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग डिलीटेड क्रोमोसोम। ऐसा ऑर्गेनिज्म में डिलीटेड क्रोमोसोम है, उसमें जो इफेक्ट शो हुए हैं उनके बिहाफ पर भी हम इसको स्टडी को कर सकते हैं। तो इसका हम सबसे पहले स्टडी करेंगे या सबसे पहले इसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिटेक्ट किया था वो थे ब्रिजेस एंड मोहर, BRIDGES एंड मोहर MOHR। ब्रिजेस ने 1917 में और मोहर ने 1923 में ये ड्रोसोफिला में डिटेक्ट किया। इन्होंने देखा कि एक म्यूटेंट प्रोड्यूस्ड नॉस्ट मार्जिन ऑफ द विंग्स। इन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला में एक ऐसा ड्रोसोफिला या म्यूटेंट प्रोड्यूस हुआ है जिसके विंग्स में एक नॉच या एक खांच प्रेजेंट है, एंड इज देयरफॉर नॉन एज नॉस्ट कैरेक्टर। और नॉच प्रेजेंट होने के कारण इन्होंने क्या कहा, नॉस्ट कैरेक्टर वाला ड्रोसोफिला इसे कहा। इट इज इनहेरिटेड एज अ सेक्स लिंक डोमिनेंट इन फीमेल। और इन्होंने देखा कि जब नॉच लाइक जो विंग है अगर फीमेल में प्रेजेंट होता है तो ये आगे इनहेरिटेड होता है, उसकी जनरेशन में भी कैरी होता है, बट इज लीथल इन द मेल। लेकिन अगर नॉच लाइक विंग का अपीयरेंस मेल के अंदर होता है तो जेनेटिकली आगे सर्वाइव नहीं कर पाता या आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करता है। मीन्स मेल के अंदर एक ऐसा है, लीथल फॉर्म में है, हार्मफुल फॉर्म में, यानी उसको उसको वहीं पर स्टॉप कर लिया जाता है। या ऐसे मेल जिनमें कि नॉच प्रेजेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, रिप्रोडक्टिव स्टेज तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ऐसे फीमेल ड्रोसोफिला जिन्हें नॉच कैरेक्टर प्रेजेंट है वो इस कैरेक्टर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, न्यू जनरेशन में इसको कैरी करते हैं। सिंस द मेल विच नॉच कैरेक्टर आर नॉट वायबल, जो इसलिए जो लीथल होने के कारण ऐसा मेल जिसमें कि नॉच प्रेजेंट है वो लीथल होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। द फीमेल हेल्प्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टर। फीमेल ही इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाती है। व्हेन सच नॉच फीमेल विद द रेड आई कलर वर अक्रॉस टू वाइट आइड मेल्स। अगर ऐसा मेल, ऐसा फीमेल जिसमें कि नॉच प्रेजेंट है ऑलरेडी, इसको रेड आई कलर भी इसके अंदर है, इसको अगर क्रॉस कराया जाए वाइट आई मेल के साथ, नॉस्ट फीमेल है और इसका जो कलर आइज का कलर है वो वाइट आई कलर है, इसको इसका जो नॉस्ट लाइक ड्रोसोफिला है इसका वाइट आई कलर है, इसको हम रेड आई कलर है, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं वाइट आइड मेल के साथ। नॉच लाइक फीमेल है, ओके, फीमेल में नॉच प्रेजेंट है उसके विंग्स में, यानी फीमेल जो म्यूटेंट है, और इस फीमेल की आंखों का जो कलर है वो रेड है। तो दूसरा इसे क्रॉस करा रहे हैं वो हमने मेल लिया है जिसमें कि आइज का कलर कैसा है, वाइट है, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉच वाले जो मेल होते हैं वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। फीमेल नॉच्ड वाला है और रेड आई वाला है, जिस फीमेल से हम क्रॉस कराएंगे वो वाइट आई वाला फीमेल है। ओके, तो इसकी जनरेशन में क्या होगा, ऑल एग्जिबिटेड, और जो भी जितने भी होंगे F1 जनरेशन विद आई मेल्स हैविंग नॉर्मल विंग्स, जो वाइट आई वाला उसके नॉर्मल विंग्स हैं। इन F1 फीमेल्स विथ नॉस्ड विंग्स ऑल एग्जिबिटेड वाइट आई कलर इंडिकेटिंग एज इफ द वाइट आई कलर इज डोमिनेंट। इसमें क्या होता है, जो फीमेल है उसमें वाइट आई कलर एग्जिबिट होता है, और ये वाइट आई कलर का एग्जिबिट होना इसको बताता है कि कैसे हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं। और वाइट आई के साथ साथ एक नॉस्ड विंग्स भी हैं या नॉस्ड विंग्स वाली हैं और वाइट आई कलर वाली इंडिकेट है ये। दिस pseudo dominance is similar to the hemizygous condition found in male। इसे इन्होंने pseudo dominant condition कहा और उन्होंने कहा ये सेम उसी तरह से है जैसे कि ये हेमिजाइगस फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर Y is without
एलिल सोमेटिक जीन, अगर कोई वाई विद ऐसा जीन है जिससे कोई सोमेटिक एलिल नहीं है, कोई और पेयर नहीं है, इट इज़ शोन बाय सर्टेन अदर जीन्स प्रेजेंट इन विग्निटी, तो उसके पास में दूसरे जो जीन प्रेजेंट होंगे विग्निटी में उनको वो शो करेगा of white eye locus and is explained to occur by the loss of piece of X chromosome containing the gene। इन्होंने कहा कि जो वाइट आई कलर और जो नॉच है, नॉच सेगमेंट जो इसके अंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट लॉस हुआ है। दिस आर द ब्लंट और बेडेड और स्निप्ड और कर्व्ड जेनेटिकल प्रेडिक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, ब्लंट, BLOND, ब्लंट, बेडेड, BEADED, स्निप्ड, SNIPPED एंड कर्व्ड, CARVED। सेकेंड है बाय साइटोलॉजिकल स्टडी ऑफ होमोलोगस। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने देखा कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के एक ग्रुप के अंदर अचानक एक ऐसी ड्रोसोफिला हमारे सामने आई जिसमें कि उसके विंग्स में एक नॉच या एक खांच प्रेजेंट थी। जब इसको आगे स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो ऐसी ड्रोसोफिला जिनके विंग्स में नोच या खांच प्रेजेंट होती है वो आगे सर्वाइव कर जाती हैं और रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुँचती हैं, लेकिन ऐसे जो मेल ड्रोसोफिला हैं जिनके विंग्स में नोच प्रेजेंट है वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी उन्हें स्टॉप हो जाते हैं। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नोच का होना मेल के लिए लीथल होता है और मेल को वहीं आगे बढ़ने नहीं देता, मेल को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन ऐसे एक मेल ड्रोसोफिला जिसमें नॉच प्रेजेंट है और वो वाइट आई वाली है, अगर इसकी रेड आई वाले मेल के साथ, सॉरी ऐसे ड्रोसोफिला जिसके विंग्स में नॉच है और रेड आइज हैं, इसका अगर क्रॉस कराया जाए वाइट आई वाले मेल से तो उन्होंने देखा जो आगे जो जितनी भी फीमेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी, नॉच्ड वाली और वाइट आई वाली बनेगी। तो इन्होंने कहा कि इसकी डोमिनेंसी को शो कर रहे हैं हम, और इस तरह की डोमिनेंसी जो कि बेसिकली ड्रोसोफिला में पहले तो नॉच प्रेजेंट नहीं थी, अचानक फॉर्मेशन हो गया, तो इसे इन्होंने कहा ये जो डोमिनेंसी है, जो डोमिनेंसी है और इसे सूडो बताया, सूडो डोमिनेंसी को शो करता है, सूडो डोमिनेंसी इसे कहा गया। ओके, नाउ सेकेंड है हमारा साइटोलॉजिकल स्टडी ऑफ द होमोलोगस पेयरिंग क्रोमोसोम एट माइटोटिक प्रोसेस। इसमें क्या है कि द नॉर्मल क्रोमोसोम when pairs with the deletion chromosome during process of meiosis, जो प्रोफेज सेल डिवीज़न की स्टेज है मियोसिस की, इसमें अगर ऐसे क्रोमोसोम जिसमें कि डिलीशन हो चुका है उसकी पेयरिंग नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ हो जाए तो क्या होगा, इस पार्ट होमोलोगस टू डिलीटेड सेगमेंट वर्क आउट। तो जैसे एक ही क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम हैं ABCDEF, अब इसके C और D वाले पार्ट का डिलीशन हो गया, ABCDEF ये इसका होमोलोगस है, तो जो डिलीटेड क्रोमोसोम यहाँ बनेगा ABEF, और यहाँ जो क्या हुआ है C और D अलग से सेगमेंट की फॉर्म में अलग हो गया। तो जब ये क्रोमोसोम इसके साथ पेयरिंग करेगा तो क्या पेयरिंग में क्या होगा, यानी AB इधर आ जाएगा और CD इधर आ जाएगा, EF इधर आ जाएगा, यानी जो क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो जाता है वो जब होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करता है तो एक बक्कल की फॉर्म में एक अपीयरेंस बन, बक्कल लाइक एक सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, तो बक्कल लाइक सेगमेंट क्या शो कर रहा है कि जो उसका पेयर है उसमें डिलीशन हो चुका है। नाउ बाय साइटोलॉजिकल स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, हियर ऑल्सो द क्रोमोसोम सेगमेंट करस्पॉन्ड टू द डिलीटेड पार्ट फ्रॉम अ बक्कल। यहाँ भी जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिलीटेड पार्ट को इंडिकेट करते हैं और जो बक्कल है उसको शो करते हैं। नाउ अकरेंस ऑफ डेफिशिएंसी, अभी तक हमने पढ़ा था डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी, नाउ वी इंक्लूड अकरेंस ऑफ डेफिशिएंसी। अकरेंस ऑफ डेफिशिएंसी यानी नेचर में कहाँ कहाँ ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जहाँ डेफिशिएंसी की अकरेंस को वो शो करते हैं। फर्स्ट है क्राइड्यूचेट, क्राइड्यूचेट। नेक्स्ट है डिलीशन कॉज्ड इन द लॉन्ग आर्म ऑफ 22nd क्रोमोसोम। नाउ हियर
फर्स्ट जिसे हम स्टडी करेंगे क्राई-ड्यू-चैट, इसे कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम, इसे कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। कॉज्ड बाय डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम वी, जो वी क्रोमोसोम है इसके शॉर्ट आर्म में डिलीशन के कारण होती है। जो वी क्रोमोसोम है इसकी शॉर्ट आर्म में अगर डिलीशन हो जाता है तो कैट क्राई सिंड्रोम या क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम कॉज होता है। ठीक है, अगर डिलीशन कॉज इन द लॉन्ग आर्म ऑफ 22nd क्रोमोसोम, अगर 22nd क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म में डिलीशन होता है तो इसे हम कहते हैं फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसके? फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम यानी ऐसा क्रोमोसोम जिसकी लॉन्ग आर्म है, जो 22nd क्रोमोसोम है इसकी लॉन्ग आर्म में डिलीशन हुआ है, तो आफ्टर डिलीशन इस क्रोमोसोम को फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम कहेंगे। In plant, deficiency are not easily transmitted to the offspring because pollen with deficiency chromosome are found to be sterile. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये इस तरह की डेफिशिएंसी को आगे कैरी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसे पॉलन ग्रेन जिनमें डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है वो जेनेटिकली स्टेराइल हो जाते हैं और जनन में सक्षम नहीं होते हैं। ओके, however, Crichton and McClintock have shown that in males, small deficiencies are retained and inherited even in homozygous condition. हालांकि जो साइंटिस्ट थे क्रिंगटन एंड मिल्टन, इन्होंने कहा था कि मेज के अंदर स्मॉल जो डेफिशिएंसी है वो आगे होमोजाइगस कंडीशन में कैरी हो जाती है। नाउ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड डिलीशन, डिलीशन जो है ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन, ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन डिलीशन दो तरह का हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड डिलीशन। अगर डिलीशन यानी क्रोमोसोम में डिलीशन नेचुरल में अपने आप ही हो, उसके लिए कोई हमने आर्टिफिशियल कोई एजेंसी या आर्टिफिशियल म्यूटेंट का अगर यूज़ नहीं किया जाता, ऐसा डिलीशन जो कि नेचर में अपने आप ही होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस डिलीशन कहते हैं। द डिलीशन यूजुअली अकर स्पॉन्टेनियसली बट दिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय रेडिएशन, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सेट्रा। हाँ, जो नेचर में अपने आप डिलीशन होते हैं और उनको हम जान के करते भी नहीं हैं, डिलीशन को इजीली हम फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि जिस भी ऑर्गन में डिलीशन होता है वो उस ऑर्गन के लिए हार्मफुल भी होता है। डिलीशन नेचर में स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट अगर हमें आर्टिफिशियली प्रैक्टिकली बिहाफ पर अगर डिलीशन को देखा गया है तो इसे हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं ठीक है, नेचर में डिलीशन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है बट इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय मैनी एक्सरेज, रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑल्सो। ठीक है, हम डिलीशन की स्टडी कर रहे हैं, डिलीशन को हमने डिटेक्ट भी किया, डिलीशन की हमने अकरेंस की भी स्टडी की और डिलीशन के बिहाफ क्राई-ड्यू-चैट एंड डेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में स्टडी की। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ठीक है, हम पहले स्पॉन्टेनियस होते हैं लेकिन इसे इंड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डिलीशन, सिंस डेफिशिएंसी इन्वॉल्व लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि आपने देखा कि अगर डिलीशन होता है तो उसमें जीन्स का कुछ लॉस होता है, जेनेटिक मटेरियल का लॉस होता है। दीज हैव सम डिस्टरियस इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि हमारी जो बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, फिनोटिपिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, सारी जीन से कंट्रोल होती है। अगर किसी जीन का उसमें से डिलीशन हो जाए तो इसे डिटोरियस या हार्मफुल इफेक्ट उस ऑर्गेनिज्म पर पड़ते हैं एंड इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हार्म होता है उसे डिटोरियस इफेक्ट पड़ते हैं, लेकिन जो इफेक्ट है वो कितना हार्म होगा या कितना डिलेटोरियस होगा इस पर डिपेंड करता है कि वो जीन जिसका कि लॉस हुआ है, जिसका डिलीशन हुआ है, वो कितना है, एक जीन है या फ्यू जीन्स हैं या एक बल्क ऑफ जीन है। अ डिलीशन माइट बी स्मॉल इनफ टू कॉज एनी डिटेक्टेबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ठीक है, हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ चेंज जीन का इसमें डिलीशन हो रहा है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अ सिंगल जीन का डिलीशन भी होता है तो उससे जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल क्रोमोसोम का डिलीशन हुआ है उस सिंगल क्रोमोसोम के नॉट सिंगल क्रोमोसोम सिंगल जीन का डिलीशन हुआ है तो उस सिंगल जीन के डिलीशन से भी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर विजिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट द डिलीशन of large size are usually determined
टू द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो लार्ज साइज के जीन्स हैं उनको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। डिलीशन हेटेरोजाइगोट्स हैविंग स्मॉल डिलीटिशन आर मोस्ट प्रोबेबली वाइबल। ऐसा डिलीशन जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में हुआ है, स्मॉल हुआ है, इस वजह से वाइबल रहते हैं, लिविंग रहते हैं। बट एबनॉर्मल हाउएवर होमोजाइगोसिटी फॉर द डिलीशन irrespective of the size is likely to be lethal। अगर होमोजाइगस कंडीशन में हुआ है, साइज के रिस्पेक्टिव में है, तो वो लीथल होगा, हार्मफुल होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्मॉल डिलीशन बिहेव एज रिसेसिव। अब स्मॉल डिलीशन से हमारा मीनिंग है, हमारा मतलब है कि एक जीन का या क्रोमोसोम के स्मॉल पार्ट का डिलीशन होना कहलाता है स्मॉल डिलीशन। तो स्मॉल डिलीशन बिहेव एज रिसेसिव, ये रिसेसिव की फॉर्म में बिहेव करते हैं नेचर में, एंड आर यूज्ड इन लोकेटिंग द जीन्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग द क्रोमोसोम मैप। और इन्हें क्या कर लोकेट जीन के कॉन्ट्रास्टिंग मैप बनाने में, क्रोमोसोम मैप बनाने में, और बैंडेड पॉलीटेन क्रोमोसोम की स्टडी में इसको यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि डिलीशन क्रोमोसोमल चेंजेस या क्रोमोसोमल एबेरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन का एक टाइप है जिसके नेचर में अकरेंस भी है, जिसको हमने स्टडी भी किया और जिसके हमें सिग्निफिकेंस भी है। नाउ जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, जो क्रोमोसोमल चेंजेस हैं या क्रोमोसोमल एबेरेशन है वो ऑन द बिहाफ ऑफ जीन के बिहाफ पर हो सकते हैं। जैसे हमने इसके में इंक्लूड किया था डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है? नाउ वी कंटिन्यू डुप्लीकेशन।